तो देखो, जो आगे हम जो क्लास शुरू करेंगे आज आज हम कंपनी बनाएंगे शिवम इंटरनेशनल। आज जो हम कंपनी बनाएंगे आज हम कंपनी बनाएंगे शिवम इंटरनेशनल, और शिवम इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करना है। तो शिवम इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्टॉक जनरल और स्टॉक ट्रांसफ़र वाउचर्स का। और इस कंपनी के अंदर हमें 2-3 फीचर्स को और भी अनेबल करना पड़ेगा। एक, हमारा डेज के हिसाब से हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमने जो सेल किया या हमने जो परचेज किया उसके अंदर हमें कितने दिन का टाइम पीरियड हो गया है। यानी कि इसके अंदर बोला गया कि आपको जो परचेज के लिए उधार मिलेगी वो 8 दिन के लिए उधार मिलेगा, और जो आप आगे सेल करेंगे कस्टमर को वो 8 दिन के उधारी पर सेल करेंगे। और 8 दिन से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उस पर 12% इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे करना है, ये बनाने के लिए हमने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है शिवम इंटरनेशनल, और कुछ हमें पहले कॉन्फ़िगरेशंस को ऑन करना पड़ेगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम ऑन करेंगे अकाउंट्स में आके। अकाउंट्स में हम पहले चालू कर लेंगे बिल वायबल डिटेल्स को, और उसके बाद हम चालू करेंगे यहाँ पर अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट को, और इसके साथ हम चालू करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन और मेंटेन बैंक इंस्टॉलमेंट डिटेल। देन हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आएंगे इन्वेंट्री के अंदर, और इन्वेंट्री के अंदर मेंटेन एमसी वाइज वेटेज एवरेज यहाँ पर हम रखते हैं फीफो, और इसके साथ हम एक ऑप्शन और चालू करेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग इन प्रो इन्वेंट्री वाउच, अकाउंटिंग इन मटेरियल इशू, अकाउंटिंग इन मटेरियल रिसीप्ट, अनेबल अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफ़र। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करेंगे तो इस वाले फीचर्स को हम ज़रूर यस करके रखेंगे। अगर ये फीचर हमारे यहाँ पर अनेबल नहीं होगा तो हमारी कॉस्ट जो प्राइस है वो उसके अंदर ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये वाले फीचर को भी यहाँ पर ऑन करा, और इसके साथ साथ हम चालू कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीपल गोडाउन इन्वेंट्री। ओके करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया जो हमें फीचर ऑप्शन चालू करने हैं। अब इसके बाद मैंने क्या है, ऑलरेडी अकाउंट बना रखे हैं। कौन से अकाउंट? मैंने अकाउंट बना लिए संडी केटर्स के, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके अंदर डेज वाइज ऑन नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने कहा कि 8 दिन के लिए उधार मिलेगा, और अगर मैं लेट पेमेंट करूँगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 12%। तो इस फीचर को हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे। %12 इंटरेस्ट रेट यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। 8 डेज के लिए हमें उधार मिलेगा, और रेट कितना लगेगा, 12%। दूसरा यहाँ पर भी 8 डेज और 12% रेट। तीसरा यहाँ पर भी 8 डेज और 12% रेट। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, आगे हमें परचेज करनी है जैसे हम नॉर्मल परचेज करते हुए आए हैं। तो परचेज करने के लिए हम सीधा परचेज के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड परचेज कर लेते हैं। डेट क्या दी गई है हमें यहाँ पर परचेज करने के लिए, तो डेट 1/4 दी गई है। वाउचर नंबर R50 है तो हम R50 डाल देते हैं यहाँ पर। पार्टी का नाम क्या है, इंडिया लिमिटेड कंपनी। और क्या दिया गया हमें, हमने डायनम परचेज किया, मेन स्टोर में रखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, मेन स्टोर। उसके बाद हमने क्या परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी है, 7500। क्या परचेज किया, क्लॉथ 1 15,000 मीटर खरीद लिया। और क्या खरीदा हमने, कॉटन शर्ट फैब्रिक। तो कॉटन शर्ट फैब्रिक कितना परचेज किया हमने, 2000। और क्या परचेज किया इसके साथ, पैंट 01 कितना परचेज किया हमने, ये हमने खरीदा 2500 मीटर। और क्या चार्जेस लगे हैं,
कहते हैं पैकिंग चार्जेस, बिल्डिंग चार्जेस और अदर चार्जेस। तो अब हम बना लेते हैं F3 से पैकिंग चार्जेस और यहां पर हम यस कर देंगे एब्सोल्यूट अमाउंट और F2 से सेव कर देते हैं। कितने लग गए पैकिंग चार्जेस? 500। उसके साथ क्या लगा है आपका? बिल्टी चार्जेस। तो हम यहां पर क्या करेंगे? F3 बटन दबाएंगे और यहां पर लिख देंगे क्या? बिल्टी चार्जेस। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट अमाउंट ही रखेंगे और F2 से सेव कर देंगे। कितने चार्जेस हैं? 750। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे? अदर चार्जेस और यहाँ पर क्या डाल देंगे? एब्सोल्यूट अमाउंट। और क्या डाल देते हैं यहाँ पर हम? 1100। और इसके बाद क्या लगा है? टोटल वैल्यू सेम ही आ रही है, डिफरेंट आ रही है कहीं प्राउ अरे ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ पर हमने गलत डाली ना क्वांटिटी। 750 है, 15,000 है, 2,000 है, 2500 है। ये हमने रेट ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। और F2 से हम इसको सेव कर देते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट डिटेल है, ये ट्रांसपोर्ट की डिटेल आप क्या करना? खुद से डाल लेना। कैसे डालेंगे? यहाँ पर F3 करेंगे और जो ट्रांसपोर्ट का नाम है वो डाल देंगे, ACC सर्विसेज। और इसके साथ क्या दिया गया आपको? GR नंबर यानी कि बिल्टी नंबर। जो आपका बिल्टी नंबर है आप यहाँ पर वो बिल्टी नंबर डाल के इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये परचेज हमारा पहला वाउचर कंप्लीट। दूसरा परचेज किया हमने AR सेल्स कॉर्पोरेशन से। डेट 1/4 है, वाउचर नंबर 150 151, पार्टी का नाम AR सेल्स कॉर्पोरेशन। और अब आपने जो आइटम परचेज करनी है वो आइटम फैब्रिक कॉटन कितना परचेज करा आपने? 750.30। और क्या परचेज किया आपने? शर्ट क्लॉथ ये कितना परचेज किया आपने? 650.50। और क्या परचेज किया आपने? ये कितना परचेज किया आपने? और पैंट क्लॉथ परचेज किया आपने 1100। और क्या परचेज किया आपने? पैंट क्लॉथ कितना? 500। ये है आपका 1200। प्राइस का डाल दिया यहाँ पर हमने। तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं प्राइस को। प्राइस है हमारा यहाँ पर अब 50 60 70 82.50। और इसमें हमें क्या डालना है? पैकिंग चार्जेस डालने हैं। कितने? 1000। डिस्काउंट कितना हैगा? 10%। और क्या दिया गया आपको? नेट अमाउंट ये आ रहा है 87295 और इसमें 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं? इसको सेव कर देते हैं अभी। बाकी ट्रांसपोर्ट डिटेल जो आपको दी गई है आप ट्रांसपोर्ट डिटेल वो ही डालेंगे इसके अंदर जो आपको नोट्स के अंदर दी गई है, ठीक है। ये सारी डिटेल आप क्या कर लेंगे? डाल देंगे। अब हम क्या करते हैं? इसको सेव कर देते हैं। तो ये 2 वाउचर हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट तीसरा वाउचर है। अब हमने क्या परचेज किया है? एस आलम से और आइटम आगे परचेज कर लिए। डेट क्या है? 1/4। वाउचर नंबर ये दिया गया है। पार्टी का नाम एस आलम ही है। तो ये क्या है? अभी हमारी सिंपल हम परचेज करेंगे सारी। शर्ट फैब्रिक मेन स्टोर कितना दिया गया है? 1050। और कॉटन शर्ट कॉटन 1250। और क्या दिए गए? शर्ट पैंट
और क्या परचेज किया हमने, शर्ट डॉट चेक, ये कितना है 700.90, और शर्ट चेक ये कितना है 600.50, और पैंट नैरो फैब्रिक ये कितना है इतना। तो प्राइस और क्वांटिटी अमाउंट सेम है, सेम है। अब हम यहाँ क्या डाल देंगे, फॉरवर्डिंग चार्जेस कितना हैगा 500, और क्या दिया गया आपको बिल्टी चार्जेस, तो बिल्टी चार्ज डाल दिया आपने कितना 500, और क्या दिया गया अदर एक्सपेंसेस, तो अदर चार्जेस डाल दिया आपने यहाँ पर कितना 100, और क्या दिया गया आपको लेस CST, जहाँ पर लेस CST दिया गया उससे यहाँ क्या डाल दो, डिस्काउंट डाल दो 2%, ठीक है। तो 674,086 और अपना कितना आ रहा है 69 आ रहा है। तो बाकी क्या कर दो, अगर राउंड ऑफ लगाना तो आप राउंड ऑफ लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगाना तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट इसको सेव कर दो, ठीक है। ये हमारा एसएलएम से भी परचेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट परचेज हमें किससे करना है, नेक्स्ट परचेज हमें करना है इशिका गारमेंट से। तो यहाँ पर डेट क्या दी गई है 5, वाउचर नंबर 151, पार्टी का नाम इशिका गारमेंट, और अब आइटम क्या परचेज करिए आपने, चैन, तो चैन डाला आपने 1,80,000 परचेज कर लिया आपने, कितना 70,000, और क्या परचेज किया आपने बटन, तो आप यहाँ पर डाल देंगे बटन, बटन कितना परचेज किया आपने 1,60,000, और क्या परचेज किया आपने रिवीट, तो आप यहाँ पर डाल देंगे रिवीट, कितना परचेज कर लिया आपने 700, और क्या परचेज किया आपने पन्नी, तो आपने पन्नी डाल दिया कितना 1,10,000, और आपने अब क्या परचेज किया पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस कितना है 800, तो 800 डाला, और क्या परचेज किया आपने बिल्टी चार्जेस 700, तो 700 ये बिल्टी चार्जेस है, और क्या दिया गया अदर एक्सपेंस डाल देंगे यहाँ पर हम 600, और लेस डिस्काउंट है कितना 10%, तो डिस्काउंट डाल दिया आपने 10%, वैल्यू आ गई 137,790। अब हम क्या कर देंगे, इसको F2 से सेव कर देंगे, क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा परचेज। दूसरी हमें परचेज करना है केजी ट्रेडर्स से। तो केजी ट्रेडर्स हम परचेज करते हैं, डेट क्या दी गई है हमको यहाँ पर 6, वाउचर नंबर 10, और पार्टी का नाम हमें दिया गया है केजी गारमेंट डाल दिया यहाँ पर। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मॉडिफाई करके केजी ट्रेडर ही कर देते हैं, ठीक है, केजी ट्रेडर्स। और आइटम हमने क्या परचेज किया चैन, वही रॉ मटेरियल 1,00,000 क्वांटिटी, और क्या परचेज किया हमने कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक कितना है हमारा 1,000, तो 1,000 डाल देंगे। उसके बाद हमने क्लॉथ 01 कितना 700, और ज़ारा बैग हमने परचेज कर लिया यहाँ पर ये 1500। तो ये हमारा परचेज। अब इसके अंदर पैकिंग चार्जेस ऐड करने हैं हमें 200, रोल चार्जेस हैं हमारे 600, तो रोल चार्ज हम F3 से बना लेते हैं, और यहाँ हम क्या डाल देते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट, और हम इसको क्या करेंगे सेव कर देते हैं। कितना अमाउंट है 600 है, अदर चार्जेस हैं कितने 1500, और इसके अलावा क्या है डिस्काउंट है कितना 10% डिस्काउंट है, तो 103,590। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, या फिर हम पहले चेक कर लेते हैं प्राइस अपना 01 10, और यहाँ पर कितना था क्लॉथ का 12 रुपये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं 12 रुपये, ठीक है। अब देखो सेम हमारा प्राइस, क्वांटिटी सेम है यहाँ पर 1,00,000 1,000 700 1500, और ये प्राइस 10 12 और 16,
यानी कि इसके अंदर अभी कैलकुलेशन मिस्टेक है 6 1500। तो इसका मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। आप किसके अंदर क्या करें इसके अंदर? इसके अंदर ना हमने सब्ट्रैक्टिव कर दिया, एडिटिव की जगह ऐड होना था ना ये। एक मिनट, F9 कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, रोल चार्जेस कितना 600। अब सेम आ जाएगा प्राइस, तो अब सेम आ गया यहाँ पर। अब हम इसको क्या कर देते हैं, F2 से सेव कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अभी हमारा परचेज ये भावेश ट्रेडिंग कंपनी, एक परचेज और है इसके अंदर, तो हम यही परचेज कर लेते हैं। डेट क्या है हमारी इसमें 6, वाउचर नंबर F151। तो यहाँ पर हम F3 से बना देते हैं भावेश। ग्रुप पे हम डाल देते हैं वही सिंडिकेटर्स, और इसके अंदर हम डाल देते हैं क्रेडिट्स कितने हैं 8 और ये 12, और इसको हम F2 से सेव कर देते हैं। रॉ मटेरियल्स के अंदर चैन 4.5 इंच की है। ये क्या है, रॉ मटेरियल हम डाल देते हैं पीसीज में। प्राइस क्या है इसका 20 पैसे। कितनी क्वांटिटी है 10,000, तो हम 10,000 क्वांटिटी डाल देते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, अस्तर। अस्तर हम यही ले लेते हैं फिनिश्ड वाला 5,000, ₹1 प्राइस डाल देते हैं इसका। दूसरा बटन कितना है 10,000, 50 पैसे इसका। और यहाँ पर हम पन्नी भी डाल देते हैं, कितनी 1 लाख। टोटल अमाउंट कितना आ गया इसका। अब इसमें क्या दिया गया हमें, पैकिंग चार्जेस कितने हैं इसके अंदर 2,000, और क्या दिया गया बिल्टी चार्जेस 2,000, अदर एक्सपेंसेस 2,000, और CST हमें इसके अंदर कह रहा है ऐड करना है, तो CST की जगह हम क्या कर देते हैं, अदर चार्जेस डाल देते हैं। कितने यहाँ पर 2,000, डिस्काउंट कितना है 10%, तो 3,000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 27 है यहाँ पर। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, इसको F2 से सेव कर देते हैं। क्लियर, ये तो हमारा पूरा परचेज कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर बनाएंगे अब लॉट नंबर या आइटम जनरेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर इसको कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम आएंगे कहाँ पर, स्टॉक जर्नल के अंदर। अब जैसे हम स्टॉक जर्नल के अंदर हम आएंगे, तो आप देखोगे बाकी जो पहले जैसे फीचर ऑप्शन आते थे यहाँ पर और यहाँ पर, वो हाइड हो गए। वो कहाँ पर आ जाएंगे आपके, वो अब यहाँ पर आपके आइटम के अंदर ही आपको डालने हैं यहाँ पर। तो पहले डेट क्या दी गई है आपको, आप डेट डालेंगे। डेट हमें जैसे दी गई है 11, तो हमने यहाँ पर 11 डाल दिया। अब आइटम क्या बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर आइटम जो बना रहे हैं वो डालेंगे। F3 बटन दबाएंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको बाबा सूट, कोई बाबा कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर आप डाल दो फिनिश गुड्स। ठीक है, और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या रखेंगे, जर्नल रख देते हैं। यहाँ पर पीस में रखेंगे, और F2 से हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, कौन बना रहा है, कटिंग मास्टर का नाम, तो F3 बटन दबाया, अमित कुमार, तो यहाँ पर नाम डाल दिया क्या, अमित कुमार। और ग्रुप के अंदर क्या रहेगा, प्रोडक्शन फ्लोर, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पर भी F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे, अमित कुमार। ग्रुप के अंदर यहाँ पर हम बना देते हैं जॉब वर्कर,
और अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर। और इसको यहां पर अभी हम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं। कितने पीस बनाए अब यहाँ पर इन्होंने, कह रहे 650 पीस बनाए, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे 650 पीस। और इसके साथ अब यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या लगा है इसको बनाने में, तो क्या करें, कंज्यूम आइटम का नाम क्या, क्लॉथ 01, तो यहाँ पर क्या डाल दो, क्लॉथ। हाँ, नो नहीं करोगे तो बार बार वो ठीक है। अब यहाँ पर कहां से कंज्यूम हो रहा है, मेन स्टोर से। कितना, 270, तो 270 डाल देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया आपको, 1 चैन इन 1 पीस, तो कितनी लग जाएंगे यहाँ पर चैन हमारी, 650। और क्या दिया गया है, 4 बटन इन 1 पीस, बटन कितने लग जाएंगे, 2600 लग जाएंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 650 से। और क्या दिया गया आपको, 1 मीटर अस्तर इन 4 पीस, अस्तर कितने लग जाएगा, और यहां पर हम डाल देते हैं पहले रिपीट भी। कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर, क्या था पहले, नहीं बटन था ना, कितने लगा है, 650 मल्टीप्लाई कितना लग रहा है, 4 लग रहे हैं, 2600, तो अब हम कितना डालेंगे, 2600। अस्तर कितना लग रहा है, तो कितने पीस बनने यहाँ पर, 650 डिवाइड बाय 4, 162.50। और रिविट कितना लग रहा है आपका, रिविट कितना बताया गया यहाँ पर, रिविट कह रहा है 1 kg रिविट इन 20 पीस। 1 kg रिविट कितने पीस में लग रहा है, 20 पीस में लग रहा है, तो 650 में कितना लगेगा, अब देख लेते हैं यहाँ पर, 650 डिवाइड बाय 20, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 32.50 डाल दें यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला अमाउंट अब क्या कर देंगे हम, पन्नी लगा इसके अंदर, 1 पन्नी इन 1 पीस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, पन्नी, पीस कितने बनने हमारे 650, तो 650 यहाँ पर हमारी क्या लग जाएगी, पन्नी लग जाएगी। अब नीचे वाला अमाउंट हम क्या करेंगे, उठाकर ऊपर डाल देंगे, 28,652.31, ठीक है। तो ये एक क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी हमारे एक पीस को बनाने की, 44 रुपये 8 पैसे, ठीक है। और ये जो रॉ मटेरियल लगा है वो हमने सारा का सारा रॉ मटेरियल कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और उस रॉ मटेरियल से जो हमारा आइटम बना है वो आइटम हमने यहाँ पर बना दिया। और क्या कर देंगे, अब इसको F2 से सेव कर देते हैं, क्लियर, सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, बाबा सूट 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट क्या दी गई हमें, 12, तो 12 डाल देते हैं। आइटम कौन बना रहा है, अनिल मास्टर, तो यहाँ पर भी हमने F3 बटन दबाया, फिनिश गुड्स डाल दिया यहाँ पर पीस के अंदर, और F2 से सेव कर दिया। अमित कुमार ही है, क्या बना रहे हैं यहाँ पर, जनरेट क्वांटिटी कितनी है, 130, और उसमें क्या था, अमित कुमार था, तो यहाँ पर डाल देखते हैं हम F3 से अनिल कुमार, प्रोडक्शन फ्लोर, और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, F3 से अनिल कुमार, और ग्रुप के अंदर जॉब वर्कर डाल देते हैं,
ठीक है, और इस वाले फीचर को भी फिलहाल हम यहाँ पर नो कर देते हैं। F2 से सेव करेंगे। कितने पीस बने यहाँ पर? जनरेट क्वांटिटी 130। दूसरा क्या है? अब इसमें क्या लग रहा है? कॉटन शर्ट फैब्रिक, तो यहाँ पर डाल देते हैं कॉटन शर्ट फैब्रिक हमने परचेज किया था। कॉटन शर्ट फैब्रिक मेन स्टोर में कितने लगा है? 280, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कितना? 280। उसके बाद क्या दिया गया आपको? 1 बटन इन 1 पीस। तो एक पीस में कितने बटन लग रहे हैं आपके? एक लग रहा है, तो कितने बटन लग जाएंगे? 130। दूसरा क्या दिया गया आपको? 1 मीटर अस्तर इन 6 पीस। चैन भी एक पीस में एक लग रही है यहाँ पर। $130 चैन भी लग जाएगी। और फिर उसके बाद क्या है? अस्तर दिया गया है। और क्या दिया गया? साथ में रिवेट दिया गया है। तो पहला अस्तर कितना लग रहा है? एक पीस में 6 पीस में 1 मीटर लग रहा है, तो कितने लग जाएगा? 130 डिवाइड बाय 6, 21 पॉइंट समथिंग ये लग जाएगा। ठीक है, और रिवेट कितना लग रहा है? रिवेट लग रहा है आपका 1 kg रिवेट इन 20 पीस। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 130 डिवाइड बाय 20, 6.5 kg। और यहाँ पर जो इसका टोटल अमाउंट आया वो कहाँ डाल दें? तो यहाँ पर डाल देता अपन 130 ही लग रही है अभी, एक पीस में एक, तो हम 130 ही डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 42,150.09, तो 324 रुपये 23 पैसे यहाँ पर एक पीस की क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी इसको बनाने के लिए। तो हम क्या कर देंगे? F2 से इसको सेव कर देंगे। क्लियर? अब इसके बाद फिर क्या बनाना है आपको? अब ये 3 बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 और 2 करवा देता हूँ, बाकी 3 और 4 या अपने आप बनाना। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने जो 1 को ट्रांसफर करना है आगे, डेट क्या है? 11 तारीख में बनाया था हमने, लेकिन आगे भेजना कब है? 14 तारीख में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 14 डेट किससे? अमित कुमार से। कहाँ गया? कारीगर 1 पर। तो क्या करोगे आप? F3 बटन दबाओगे, क्या लिख दोगे? कारीगर 1 किसके अंदर? प्रोडक्शन फ्लोर। यहाँ पर भी आप F3 से बना लोगे कारीगर 1, यहाँ पर भी डाल दोगे आप जॉब वर्कर। और अभी इस वाले फीचर की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम नो कर देंगे। और क्या आइटम है? 1। कितने पीस हमने भेजे यहाँ पर? इसको 50 पीस दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे पीस में ट्रांसफर कर देना। अगर पूरे ट्रांसफर कर दोगे तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर 50 पीस है। और यहाँ पर क्या डाल देंगे हम? F3 से बना लेंगे जॉब वर्क अकाउंट। और यहाँ पर इसको यस करना नहीं भूलना। अगर यस नहीं करोगे तो फिर आपके क्या नहीं होगा? कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा जॉब वर्क का अमाउंट। इसके साथ स्टॉक ट्रांसफर, यहाँ पर इसको यस करोगे। और F3 से यहाँ पर क्या बनाओगे? जॉब वर्क अकाउंट। और ग्रुप के अंदर क्या रखोगे? एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और इसको आप क्या कर दोगे? F2 से सेव। एडिशन MCS पोस्ट अवानेना अबव यस। और फिर क्या कर दोगे? इसको परमेन क्वांटिटी। F2 से हम इसको सेव कर देंगे। कितना प्राइस दिया हमने इसको? 3 रुपये पर पीस। F2 बटन दबाओगे और सेव कर दोगे। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको? अमित कुमार से कारीगर 2 पर। और F3 बटन से बना देंगे कारीगर 2 जॉब वर्क अकाउंट।
और यहाँ पर इस वाले फीचर को भी नो कर देते हैं। और यहाँ पर कितने पीस दिए हमने? 600। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अलग अलग पीस क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग पीस इसलिए दे रहे हैं ताकि जल्दी हमारा यहाँ पर आइटम बनकर तैयार हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पीसों को डिवाइड कर दिया। 50 एक को दे दिए, 300 300 एक को दे दिया। यहाँ पर जॉब वर्क का रेट डाल दिया हमने यहाँ पर, फिर कारीगर 3 पर F3 बटन दबाया, यहाँ पर क्या लिख दिया? प्रोडक्शन फ्लोर, यस करेंगे। F3 बटन दबाया, क्या लिख देंगे? कारीगर 3। ग्रुप के अंदर क्या आ जाएगा? जॉब वर्कर। और फिलहाल अब इसको भी यहाँ पर हम नो कर देते हैं। और यहाँ पर भी सेम वही 320। और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे? इसका जॉब वर्क रेट कितना? 3 रुपये पर पीस। F2 से सेव। अब क्या है? डेट अब 16 तारीख की डेट में कारीगर क्या करेगा? बनाकर आपको वापस रिटर्न कर देगा। कहाँ पर? मेन स्टोर में। तो 16 तारीख की डेट में हम यहाँ पर डालेंगे कारीगर 1। कहाँ पर आ गए पीस हमारे? मेन स्टोर में 50। जॉब वर्क रेट कितना है? 8 रुपये पर पीस। फिर कारीगर 2 से मेन स्टोर पर 320। जॉब वर्क रेट 8 रुपये पर पीस। फिर कारीगर 3 से मेन स्टोर पर 320 और कितना? जॉब वर्क रेट 8 रुपये पर पीस। F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद फिर कहता है कि मेन स्टोर से कहाँ पर दे दो? अब वाशिंग पर। तो यहाँ पर जब 18 तारीख की डेट में स्टॉक कहाँ पर है हमारा? सारा का सारा स्टॉक हमारा मेन स्टोर में पड़ा है। कहाँ देना है यहाँ पर? वाशिंग संदीप को। तो अब हम क्या डालेंगे? वाशिंग संदीप और प्रोडक्शन फ्लोर सेम वही। F3 बटन दबा देंगे, क्या लिख देंगे? वाशिंग संदीप। और यहाँ पर भी जॉब वर्कर कुलदीप है, यहाँ पर कुलदीप डाल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? कुलदीप कर देते हैं। ठीक है, और F2 से सेव कर देते हैं इसको। कितने पीस? अब देखो यहाँ पर ट्रांसफर कितने पीस हो रहे हैं? पूरे 650। और यहाँ पर जॉब वर्क का रेट नहीं आएगा। सर जॉब वर्क क्यों डालने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमें जॉब वर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन स्टोर से जॉब वर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जॉब वर्कर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? F2 से सेव कर देंगे। दूसरा, अब फिर वाशिंग से कहाँ पर आ जाएगा? मेन स्टोर पे 19 तारीख की डेट में। वाशिंग से मेन स्टोर सेम यही आइटम 650 पीस। और जॉब वर्क रेट कितना है इसका? 15 रुपये पर पीस। और F2 से आप सेव कर दोगे। उसके बाद फिर कह रहा है 20 तारीख की डेट में मेन स्टोर से कहाँ भेजना है? शॉप पर भेजना है। मेन स्टोर से शॉप F3 से ट्रांसफर करोगे, यहाँ बना दोगे क्या? शॉप। गोडाउन डालेंगे, गोडाउन डालेंगे। और यहाँ पर क्या नहीं यस करेंगे? यहाँ पर अकाउंट को यस नहीं करेंगे। ठीक है, 650 पीस। तो अब इसकी जो फाइनल कॉस्ट देखोगे आप 70 रुपये 8 पैसे आ जाएगी। और आप इसको F2 से सेव कर दोगे। तो लॉट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बनाते हैं ये 2। ठीक है, ये तो हमने बना लिया था। अब हमें कहाँ करना है? आगे बस खाली ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे ये देख लो। कब ट्रांसफर करना है? इसमें भी हमें 14 की डेट में ट्रांसफर करना है। किससे? अनिल कुमार से रोहित स्टिचिंग पर। F3 बटन दबाएंगे, यहाँ क्या ले देंगे? रोहित स्टिचिंग। ग्रुप के अंदर वही प्रोडक्शन फ्लोर। F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? रोहित स्टिचिंग। ग्रुप के अंदर क्या?
जॉब वर्कर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नो करके F2 से सेव कर देंगे। बाबा सूट 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका, कितने पीस, पूरे 130 पीस, तो 130, और नीचे F2 से क्या डाल देंगे यहाँ पर हम, जॉब वर्क रेट कितना, 8 रुपये पर पीस। हाँ 16 तारीख में फिर रोहित स्टिचिंग से कहाँ चला जाएगा, मेन स्टोर पर, 130 पीस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जॉब वर्क रेट कितना, 12 रुपये पर पीस। तो आप यहाँ पर क्या डाल दोगे, 12 रुपये पर पीस, और F2 से सेव कर दोगे। उसके बाद फिर मेन स्टोर से कहाँ पर, रोहित वॉशिंग पर, कब, 17 तारीख की डेट में। मेन स्टोर से F3 बटन दबाओगे, क्या लिख दोगे, रोहित वॉशिंग, और ग्रुप में प्रोडक्शन फ्लोर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ज्यादा समझ में आ गया क्या, हाँ F2 से सेव कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 130 पीस और F2 से सेव। उसके बाद फिर क्या डेट है आपकी, कहाँ पर आगे, रोहित वॉशिंग से। अब रोहित वॉशिंग कहाँ पर भेज रहा है, फर्स्ट फ्लोर में भेज रहा है। और यहाँ पर क्या रहेगा, गोडाउन रहेगा। लॉट नंबर 2 130 पीस, और नीचे क्या डाल दोगे आप, जॉब वर्क रेट कितना देना है हमें, 11 रुपये पर पीस, और F2 से हम सेव कर देंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर से कहाँ चला जाएगा, पैकिंग एरिया पर। डेट कितनी है, वही 17 तारीख की डेट में। फर्स्ट फ्लोर से कहाँ भेज देंगे हम, पैकिंग एरिया पर। प्रोडक्शन फ्लोर, और यहाँ पर F3 बटन से आप क्या दबा दोगे, जॉब वर्कर, और यहाँ पर भी क्या कर दोगे, उसको नो कर दोगे, और F2 से सेव। डेट 22/2 130 पीस, और F2 से यहाँ पर क्या डाल दोगे, जॉब वक्त तो आएगा नहीं, और F2 से सेव कर दोगे। ठीक है, फिर हाँ खाली छोड़ दो। उसके बाद पैकिंग रिया से कहाँ पर चला जाएगा आपका, शॉप पर 130, और नीचे हम क्या डाल देंगे, जॉब वर्क रेट कितना रेट है, 35 रुपये पर पीस। तो हमने 35 रुपये पर पीस जॉब वर्क का रेट डाल दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लॉट नंबर 1 एंड लॉट नंबर 2।